गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और 400 बेस्ट करंट अफेयर का पार्ट 5 हम करने वाले हैं आज। 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हर पार्ट में हम 40 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही 10 पार्ट टोटल आएंगे। तो इसमें हम लोग 2021 के जितने भी 400 इम्पोर्टेंट इवेंट के करंट हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक की फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो रिवीजन सीरीज चल रही है रवि सर की, इन सब का आपको फ्री क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसमें इनरोल करा सकते हैं, या फिर बिहार स्पेशल कोर्स है उसमें भी इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ आपको कंटेंट मिल जाएगा उस पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आज का सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अपर्णा बिहार से, उन्होंने रिसेंटली एक नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है। उन्होंने नेशनल फ्लैग जो अपना तिरंगा है उसको लहराया है कौन से माउंटेन की पीक में से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस पे देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट केदारकंठ। देखिए केदारनाथ नहीं है, माउंट केदारकंठ है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अपर्णा ने इसकी चोटी पे जाके तिरंगा लहराया है, और ये कहाँ पे है, तो ये अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 12,500 फीट के ऊपर है, ठीक है, केदारकंठ की चोटी। और ऐसा करने वाली बिहारी ये दूसरी लड़की है, तो आप ध्यान में रखिए अपर्णा इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि हर साल नोबेल प्राइज मिलता है, तो ये पूछ रहा है कि अब्दुल रजाक जो है उनको नोबेल प्राइज मिला है 2021 में, तो ये किस देश के हैं, ठीक है। तो अब्दुल रजाक जो है ये तंजानिया के हैं, लेकिन अभी ये यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड हैं। और इनको अवार्ड मिला है इनकी किताब के लिए, जिसका नाम है अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ colonialism एंड फेट ऑफ रेफ्यूजी। ये किताब इन्होंने लिखी है, और तो लिटरेचर में इनको ये अवार्ड मिला है। आपको पता है कि नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से मिलता है, ठीक है। और नोबेल प्राइज का मैंने वीडियो बना रखा है, जिसने नहीं चेक किया वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है, जिसमें सारी कैटेगरी बताया और किसको किस टॉपिक पे मिला ये बताया। एक बार फिर से क्वेश्चन दोहरा लेते हैं। अब्दुल रजाक गुरना जो है, ये जो तंजानिया के राइटर हैं जो कि यूके बेस्ड हैं, इनको लिटरेचर में इस साल का नोबेल प्राइज मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभी रिसेंटली SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है जो कि माली में हुई है, मालदीव्स में। तो इसको कौन सी कंट्री ने जीता है, तो इसको जीता इंडिया ने हराया था नेपाल को, ठीक है। साउथ एशियन ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसमें नेपाल को इंडिया ने हराया था, 3-0 से जीता था। और ये इसका कौन सा एडिशन, ये 8th एडिशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये नाम सुना होगा, अभी हाल में खबरों में रह रही गीता गोपीनाथ, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से इंस्टीट्यूशन की फर्स्ट फीमेल चीफ है। तो अगर गीता गोपीनाथ की बात करूं तो IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी ये फर्स्ट फीमेल चीफ थी, ठीक है। और अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके 2 दिन पहले इनको एक नई पोस्ट भी मिली है, ये है फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया इस पद पे, 2022 में करेंगी। बट इन्होंने 2 बार, आप दोनों चीजें याद रखिए, एक तो फर्स्ट फीमेल चीफ भी थी IMF की, और फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, ठीक है। गीता गोपीनाथ ये इंडियन अमेरिकन है, और हेडक्वार्टर की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर का है, तो वो USA में है, वॉशिंगटन में। काम क्या है IMF का, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये क्या करते हैं, लोन देते हैं कंट्रीज को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से आपको पता चल रहा है, जो भी देश को जरूरत होती है कर्जे की वो देते हैं, ताकि इजीली अगर देश में कोई वो है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये IMF का काम है। और गीता गोपीनाथ हैं जो इसकी फर्स्ट फीमेल चीफ भी बनी, और अब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ही ये बनी है, ठीक है। तो मैसूरू बेस्ड है, इंडियन बेस्ड अमेरिकन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया और कौन से देश ने कंडक्ट करा एक ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021, जिसका नाम है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल में ही भारत और किस देश ने पहली बार
ठीक है। ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है कोंकण शक्ति 2021, ये कंडक्ट किया है। तो इस एक्सरसाइज को इंडिया और यूके दोनों ने कंडक्ट किया है अरेबियन सी में, इसका नाम है कोंकण शक्ति। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी हमारी जैसे कि सेना है हमारी, ठीक है, आर्मी है, ठीक है, नेवी है और एयरफोर्स है। तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरे जो देश होते हैं ना उनके आर्मी और हमारी आर्मी मिलके कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसमें हम एक दूसरे से ड्रिल सीखते हैं, या फिर ये अपने कुछ गन्स जो आर्ट इनके पास वेपन्स है वो लेके आते हैं और ये लेके आते हैं ताकि हम सीखते हैं दूसरी दूसरी कंट्री से। ठीक है, और आर्मी का आर्मी से होता है, नेवी नेवी से होता है, एयरफोर्स का एयरफोर्स होता है, कभी कभी तीनों का भी तीनों से होता है। ठीक है, ट्राई सर्विस होता है जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, कभी कई बार 2 कंट्री से होता है, बायलैटरल एक्सरसाइज हो जाती है, 3 कंट्री हो गई तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है। तो हम ऐसे एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि हमारी आर्मी नई चीज, हमारी जो डिफेंस है वो नई चीज सीखता रहे और हमेशा वर्क के लिए प्रिपेयर रहे। ठीक है, तो हमने यूके के साथ किया कोंकण शक्ति 2021। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी फाउंडेशन स्टोन एक मेमोरियल और कल्चरल सेंटर का रखा है जो कि डेडिकेटेड है बी आर अम्बेडकर को। तो कौन से शहर में ये रखा है? तो उन्होंने लखनऊ में ये करा है। इसमें एक कल्चरल सेंटर होगा जो बी आर अम्बेडकर जी को डेडिकेटेड रहेगा। और अगर हम लोग बात करें अम्बेडकर डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 14th ऑफ अम्बेडकर जयंती बोल जिसको बोलते हैं अप्रैल को मनाया जाता है। तो एक कल्चरल सेंटर रहेगा, बुक्स वगैरह रहेंगी, म्यूजियम रहेगा और इनके नाम पे ही हॉल होगा। करीब 50 करोड़ की लागत से ये बनेगा। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक टाइटल्ड मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच बीजेपी लीडर। तो एक किताब अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, इस किताब का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। तो ये किस नेता के वो की सोच थी, उन्होंने पब्लिश किया था, इनका नाम है विजय जॉली। इस किताब में क्या है, ये किताब जो है, पहली बात जो हम लोग की 16 प्रवासिया भारतीय दिवस, जो भी हमारे ओवरसीज लोग हैं ना, जो भी इंडिया से कभी चले गए हैं, ठीक है, तो जो ओवरसीज हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 16th एडिशन था, उस पर ये बुक लॉन्च हुई है। इस बुक में जो भी मोदी जी की ओवरसीज 107 ओवरसीज विजिट थी, बायलैटरल जो भी सीरीज थी, उनकी सारी फोटोग्राफ का एक समेशन है। इसको ये रिलीज किया है विजय जॉली जी ने। इन्होंने ये कहा है कि इनकी ये भी इच्छा है कि कांग्रेस और आपका भी एक ऐसा बुकलेट लॉन्च करें। ठीक है, इस किताब का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी चीजें जो भी इसमें इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि रिलायंस ने अभी लॉन्च करा है अपना जियो फोन। ठीक है, जून 2021 में। ये जो स्मार्टफोन है रिलायंस ने किस मेजर कंपनी के साथ मिलके बनाया है? तो रिलायंस ने इसको बनाया है गूगल के साथ मिलकर अपना स्मार्टफोन, और जो लॉन्च करा है जून 2021 में। ठीक है, चलिए अब हम ओलंपिक्स पे चलते हैं। ओलंपिक्स से क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर हु विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट एट टोक्यो ओलंपिक गेम्स? ठीक है, तो आपको पता है कि टोक्यो में अभी ओलंपिक गेम्स हुए हैं 2021 में। 2020 में जो होने वाला था, जो कोविड के से टल गया, तो 2021 में हुआ। तो पहली ट्रांसजेंडर महिला, ठीक है, जो न्यूजीलैंड की एक वेट लिफ्टर है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है लॉरेल हबर्ट। इन्होंने हिस्ट्री रची है, इसके पहले किसी भी ट्रांसजेंडर ने compete नहीं किया है। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें वेट लिफ्टिंग की बात करें, तो ये कौन सी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? ये कुछ मेडल नहीं जीत पाए बट शी पार्टिसिपेटेड, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 87 केजी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको पता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है हमारा, उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग में। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो इवेंट होता है बहुत सारे कैटेगरी में होता है। उसमें जैसे आपको कुश्ती देखा होगा ना, तो 49 किलो और फिर 57 केजीज और फिर हायर वेट कैटेगरी, तो ऐसे वेट लिफ्टिंग में भी होता है। तो आप मुझे ये बताइए मीराबाई चानू कौन से कैटेगरी में सिल्वर जीता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, जिन्होंने भी मेरे ओलंपिक्स की डेडिकेटेड वीडियो देखी जिसमें मैंने सब कुछ बताया, उसको डेफिनेटली एक क्वेश्चन याद होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिसका सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये जो है इंडेक्स जो बनाता है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूएनडीपी बनाता है इसको। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड, मैं लिख दे रही हूँ, इनको नहीं पता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है। यूएनडीपी इसको बनाता है, इससे पता चलता है कि इस देश में रहने वाले लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। बहुत सारे इसमें पैरामीटर होते हैं, आपका एजुकेशन होता है, आपका हेल्थ होता है, पर कैपिटा इनकम, सारी चीजें मिलके एक रैंकिंग निकालती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जिन स्टूडेंट्स को जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो याद नहीं होते होंगे इनका हेडक्वार्टर, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्रिक के द्वारा आपको याद कराया था, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। आई एम वेरी श्योर आपको सारे हेडक्वार्टर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक के थ्रू बताया, फिर आप दोबारा नहीं भूलेंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, जो अभी नया रिसेंट सर्वे 2021 का, उसमें एचडीआई में इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो इंडिया की रैंकिंग है 131, वेरी पुअर आउट ऑफ 189 कंट्रीज। फर्स्ट कौन है जिसमें सबसे अच्छी सी लोगों की लाइफ है? दैट इज नॉर्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि इंडिया का पहला ऐसा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पे, किस शहर में बन रहा है? तो ये बन रहा है पटना में। आप एक बात ध्यान में रखिए कि ये इंडिया का पहला ऐसा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ही नहीं, एशिया का ऐसा है, एशिया फर्स्ट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में एशिया फर्स्ट पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, पटना में ही बन रहा है। इसके बारे में मैंने बिहार स्पेशल की जो मेरी करंट अफेयर की वीडियो है, मैं काफी बार डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन द स्टेट एट 0 to 6 years? एक तो नॉर्मल सेक्स रेशियो होता है, जितने भी फीमेल्स होती हैं उनका। एक होता है कि बच्चों में सेक्स रेशियो क्या है, मतलब 1000 जो लड़के बच्चे हैं, 1000 बच्चियां जो हैं, उनका नंबर क्या है? तो अगर हम लोग बिहार की बात करें, बिहार का पूछ रहा है, तो इट इज 935, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, 935 है। ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल पूछा जाए कि फीमेल सेक्स रेशियो क्या है, तो 918 है, और बच्चों का पूछे तो 935 है। ठीक है, विच इज़ वेरी पुअर। और ये सब हम लोग बताते हैं 2011 के सेंसस से। अभी नया सेंसस आएगा, फिर हम लोग देखेंगे डेटा क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एफसीआई की जो नई चीफ है उनका नाम है आतिश चंद्र। एफसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जो भी हमारे फूड से रिलेटेड चीजें हैं, इन सबको ये देखते हैं, कैसे स्टोरिंग और प्राइसिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये एफसीआई देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये बिहार के किस शहर में नया खुलने वाला है? एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो ये बिहार के राजगीर में ओपन होने वाला है, 2022-23 तक ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमआर नायक, इनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट डैश ऑफ बिहार, तो आप ये बताना है कि इनको किस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। तो ही इज द फर्स्ट आईजी इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप नाम ध्यान में रखना है, एमआर नायक। बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके पहले आईजी लेवल पे इस डिपार्टमेंट में कोई नहीं था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ 5 स्टार रेटिंग बाय ग्री काउंसिल, तो इनमें से जितने भी यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शंस हैं, इनमें किसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है ग्री काउंसिल के द्वारा? तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली कैंपस है। ठीक है, और ग्री काउंसिल जो है, ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को ये दिया गया है। उनके हिसाब से यहाँ का कैंपस बहुत ग्रीन है, इको फ्रेंडली है, तो ये रेटिंग मिली है। ध्यान में रखें, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शबल गुप्ता ये किस क्षेत्र के एमिनेंट पर्सन थे, प्रख्यात व्यक्ति थे? तो डॉक्टर शबल गुप्ता वॉज अ रेनाउंड इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिनकी अभी मृत्यु हो गई, और ये फाउंडर भी थे एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, एडीआरआई, जो कि 1991 में इन्होंने फाइंड किया था। इनको अभी क्रॉनिक डिजीज हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर शबल गुप्ता। ध्यान रखिए नाम। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा बिहार को पहला रैंक मिला है कि इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस पर्सनल है, ठीक है, पूरे देश में। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश की गई है। उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें बिहार जो है उसमें सबसे ज्यादा फीमेल पुलिस है, फीमेल कॉप्स हैं।
ठीक है। तो आपको पता है नीतीश कुमार का एक काफ़ी इनिशिएटिव था कि 30% या 33% इन एग्जाम्स में रिजर्वेशन दिया है लड़कियों को, ताकि लड़कियां आगे बढ़ सकें। तो इसकी वजह से फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ठीक है, तो बिहार की रैंकिंग पहली है, विच इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 का जो है, इसमें भारत की क्या रैंकिंग है सारे देशों के मुकाबले। तो भारत की रैंकिंग 86 है। कितने देश है इसमें? इसमें 180 देश है। तो भारत की रैंकिंग पुअर है, 86 है, हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, टॉप 50 में आना चाहिए। ये रिपोर्ट जो, अगर ये पूछे सवाल, ये भी पूछ सकता है, जो भी रिपोर्ट है ना, आपको देखिए कोई भी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें देखना है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है ये रिपोर्ट जो है इट इज पब्लिश्ड बाय हूम, कौन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, बताती है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार का लेवल है। और अगर हम लोग ये बात करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। जर्मनी में कहाँ है? बर्लिन। ठीक है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 140, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद पद्म भूषण इन 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि रामविलास पासवान को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट आइलैंड सलाइन वेटलैंड। इनमें से किस राज्य में सबसे बड़ा इनलैंड सलाइन वेटलैंड है? ठीक है, मतलब हिंदी में बोल दे रही हूँ मैं, अंतर्देशीय खारा आर्द्र भूमि है। तो सबसे बड़ा वेटलैंड जो है हमारे राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में उसका क्या नाम है? अगर मानिए ये पूछ ले व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड, उसका नाम है सांबर लेक। ठीक है, अजमेर के पास है ये सांबर लेक। और ये रामसर साइट भी है, इट इज ऑल्सो रामसर साइट। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ सिचुएटेड है? ठीक है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, तो ये गुड़गांव में सिचुएटेड है। ठीक है, गुड़गांव बोल लीजिए, गुरुग्राम हरियाणा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है हर बार मतलब पिछले 2 बार से एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकाल दिया हर स्टेट का, कि इस स्टेट में कितना इनोवेशन है। ठीक है, कितनी नई खोज हो रही है। तो इसमें बिहार का क्या स्कोर है? तो अगर हम लोग बिहार के स्कोर की बात करें तो बिहार का स्कोर है 14.48। ठीक है, ये बिहार का स्कोर है। और बात करें रैंक क्या है इंडिया बिहार की, तो बिहार की रैंक लास्ट है, मतलब 17 जो हमारे बड़े स्टेट में सबसे आखिरी है बिहार। तो सबसे पीछे हम लोग इनोवेशन में। फर्स्ट कौन सा स्टेट है अगर हम लोग ये बात करें तो फर्स्ट है कर्नाटका। पता है कर्नाटका में बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब काफी आजकल आगे चल रही है शहर इनोवेशन वगैरह में। तो कर्नाटका सबसे आगे है और सबसे आखिरी है बिहार। ठीक है, और अगर टॉप में बात करें और कौन कौन से स्टेट है कर्नाटका के बाद, तो वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला। सॉरी, मैंने तेलंगाना तो हैदराबाद में गलती से बोला, बैंगलोर जो है कर्नाटका में। ठीक है, जो आईटी हब भी है इंडिया, ये बोल दिया। ठीक है, तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं और बिहार जो है हमारा आखिरी है 17th पोजीशन पे। ये जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? तो ये नीति आयोग रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में एक अभी बिल पास हुआ है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020। तो ये बिल जो है वो किस पुराने बिल को रिप्लेस करेगा, सवाल ये है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963, ये जो हमारा पुराना पोर्ट का वो है, इसको रिप्लेस करेगा। इससे क्या है, तो ये जो हमारे जितने बंदरगाह हैं, ठीक है, इनको इस बिल के अकॉर्डिंग नया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन हमारा इन्हांस कर पाए, जो भी हमारे पोर्ट्स हैं उनको सबको आपस में यूनिफाइड तरीके से कनेक्टेड रहें। जो भी हमारे पोर्ट पे जैसे सामान आता है, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब टाइम लगता है, फॉर चलिए मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हम लोग बाहर से साबुन इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यूएसए से इंडिया साबुन इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पोर्ट जो है, पोर्ट पे आता है शिप के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ के हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे यहाँ धीरे धीरे
उस लेवल का नहीं जिस तरह के होना चाहिए। तो पहले के जो पोर्ट लगे रहते हैं पहले उनको निकालते हैं, उसके बाद इसका नंबर आता है, फिर ये रोड बाय रेल या बाय रोड जाता है दुकानों पे। तो टाइम लगता है। जो चीज़ अगर टाइम लगता है, मानिए कि यहाँ पे कोई दुकान वाला है, उसके पास स्टॉक खत्म हो गया तो वो मंगा रहा है, उसको 10 दिन का टाइम लग रहा है। यही चीज अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर कर दे जैसे चाइना में है, तो इजीली एक फट से आता है, धीरे धीरे 2 दिन और 3 दिन के अंदर निकल जाता है, तो जल्दी जल्दी निकलेगा तो कॉस्ट कम लगेगी, यहाँ वेटिंग टाइम पीरियड कम होगा, डिमांड सप्लाई मेंटेन रहेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है इस मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के अंडर, ताकि चीज़ें और स्मूथ तरीके से हो सके और हम लोग का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम लग सके, तो कस्टमर को भी सस्ता मिलेगा और जो बेच रहा है उसको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड $68 million प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन विद स्टेट। तो इंडिया और नागालैंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके एक $68 million का प्रोजेक्ट साइन किया है, ताकि नागालैंड में एजुकेशन का लेवल है वो इम्प्रूव हो सके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूएस स्पेस एजेंसी। तो कौन से इंडियन अमेरिकन है जिनको नया अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि चीफ ऑफ स्टाफ का रोल प्ले करेंगी यूएस के नासा में। तो उनका नाम है भव्या लाल, ये इंडियन अमेरिकन है और ये वहाँ की चीफ ऑफ स्टाफ की जैसा ऑपरेट करेंगी नासा में। ठीक है, हेडक्वार्टर का है नासा की, अगर हम लोग बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में भव्या लाल नाम ध्यान रखिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करा एक कैंपेन ताकि प्रमोट हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस कैंपेन का क्या नाम है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कैंपेन लॉन्च किया इसका नाम है स्विच दिल्ली। इसके अंडर दिल्ली गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि पहले तो कम से कम 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं और 2025 तक 25% जो भी दिल्ली में व्हीकल्स हैं वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएं। उसके बाद से इन्होंने सब्सिडी भी दी है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे इसको वेवर मिलेगा, तो ताकि पोल्यूशन, आपको पता है दिल्ली का एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सके। तो इस कैंपेन का नाम है स्विच दिल्ली। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ ओपन हुआ है? उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? स्टेट तो बता दिया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के नैनीताल में ये ओपन हुआ और ये इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अगर स्टेट पूछेगा उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा नैनीताल, एग्जैक्ट जगह पूछेगा एग्जैक्ट कहाँ है, और ऑप्शन में दिया हल्द्वानी हो तो आप हल्द्वानी टिक करेंगे। ठीक है, सब डिवीजन है हल्द्वानी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश में किस डैम पे बन रहा है? ठीक है, तो ये ओमकारेश्वर डैम पे बन रहा है। ये सब फ्लोट करना मतलब तैरता हुआ, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर पे ये दुनिया की सबसे बड़ी तैरती 600 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, और ये एमपी में हम लोग बात करें कहाँ पे है ये डैम, हो सकता है जगह पूछ ले कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो इट्स इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, खांडवा। ठीक है, और ये 2022-23 तक बन के तैयार हो जाएगा और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर डैम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली फर्स्ट एयर टैक्सी ये लॉन्च हुई है, तो ये कौन से शहर से लॉन्च हुई है? तो इंडिया की पहली एयर टैक्सी लॉन्च हुई है चंडीगढ़ से। आपको पता है नॉर्मल टैक्सी हम लोग बुक करते हैं सड़कों पे, एक जगह से दूसरी जगह में ले आती है, वैसे ही अब हम क्या कर सकते हैं कि एयर टैक्सी बुक कर सकते हैं जिसमें प्लेन होगा, उसमें हम लोग जैसे टैक्सी में 4-5 लोग की जगह होती है, छोटा सा, काफी छोटा सा एयरक्राफ्ट होगा, यहाँ से उड़ेगा और कहीं भी हमें ड्रॉप कर सकता है एक शहर से दूसरे शहर। तो ये चंडीगढ़ से उड़ के हिसार हरियाणा तक ये टैक्सी गई थी। इसका फेयर भी काफी कम होगा, ऐसा होगा जो अफोर्ड कर सके, ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडिया ने प्लान किया है कि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग कर विथ गैसोलीन 2025 तक कितने परसेंट होने लगेगा इंडिया में? तो इंडिया का टारगेट है कि वो 20% तक गैसोलीन के साथ इथेनॉल को मिक्स करेगा और
इसको फुलफिल करेगा, ये टारगेट है कि 20% तक, ठीक है। नेक्स्ट है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो ये कहाँ किस स्टेट में है? तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो बिहार में स्थित है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है कालराव बर्ड फेस्टिवल, और इसी बर्ड सेंचुरी में हुआ है। बहुत सारी यहाँ बर्ड की स्पीशीज हैं, आप इवेंट भी ध्यान में रखिए, ये सेंचुरी भी ध्यान में रखिए। कहाँ पे है? तो ये है बिहार के जमुई में, ठीक है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या कर देंगे? तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के वो कमलम करना चाहेंगे, क्योंकि ड्रैगन जो है ये थोड़ा सा इविल नाम है, और ड्रैगन फ्रूट का जो अगर हम लोग शेप देखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सॉरी मैं ड्राइंग करा दूँ, थोड़ा कमल शेप का होता है, तो इसलिए उसका नाम कमलम करेंगे। इसके वजह से गुजरात गवर्नमेंट का बहुत मतलब लोगों ने बहुत विरोध भी किया, बट इनका ये प्रपोजल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय स्टेट नीति आयोग। ऊपर देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग क्या है? लास्ट है, जिसको 17th, ठीक है। तो ये पूछा कि टॉप किसने किया है, तो मैंने बता दिया था कि टॉप किसने किया, कर्नाटका ने किया। देखिए जो भी हमारे इंडेक्सेस बनते हैं ना, तो सबको एक स्टेट में जितने भी स्टेट ड्यूटीज है सबको एक साथ कंपेयर करना तो फेयर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि बड़े स्टेट्स को एक साथ कर लेते हैं, जो भी नॉर्थ ईस्ट जो है और हिल स्टेट्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, वहाँ का पॉपुलेशन अलग है, तो सेम में कंपेयर करना तो फ्रूटफुल नहीं होगा। और जो है सिटी जो यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स उनको अलग कर लेते हैं। तो बिगर स्टेट में बिहार इज लास्ट, फर्स्ट इज कर्नाटका। यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट में फर्स्ट इज दिल्ली, लास्ट इज लक्षद्वीप, और नॉर्थ ईस्ट या हिली एरियाज में बात करेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया हिमाचल ने, और सबसे पुअर परफॉर्म किया मेघालय ने, ठीक है। तो मेन हमारा तो अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे बिहार का आपको पता होना चाहिए, टॉप किसने किया ये पता होना चाहिए, और ये तो ध्यान में रखना होना चाहिए अगर क्वेश्चन में मेजर स्टेट्स कैटेगरी नहीं लिखा हो, दिल्ली ऑप्शन में हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे हायर स्कोर, जो अगर स्कोर की बात करें तो दिल्ली का सबसे स्कोर ज्यादा था, तो आप दिल्ली करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, जिसको हम लोग बोलते हैं वाहरे ब्रिज, तो ये अभी इनॉग्रेट हुआ था, तो कौन से शहर में, इसको कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया था? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है मेघालय में, ठीक है। और मेघालय मेघालय में इसको टिक कर दे, मेघालय ईस्ट खासी हिल्स है सोबार में, इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया ने 1 मिलियन डोज कोविड वैक्सीन का नेपाल को एज अ गिफ्ट दिया है, तो ये कौन से इनिशिएटिव के अंडर दिया है? तो ये वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर दिया है। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को, बांग्लादेश होगा, जितनी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उन सबको, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री स्कीम के अंडर वैक्सीन गिफ्ट करी थी। तो आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कौन से इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम किया गया, सॉरी, हु हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ माइकल एंड शीला हेल्प प्राइज। तो इंडियन मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव, उनको ये अवार्ड मिला है। ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2021 माइकल एंड शीला हेल्प प्राइज। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भी है, ठीक है। तो इसमें बिहार जो है उसके कितने पॉइंट है? तो इसका बिहार में इसमें 52 पॉइंट है, और मतलब काफी बुरा स्कोर है, ठीक है। और पॉइंट कितने हैं? 52। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। who has the who has been named the first female officer who has been facilitated with United Nations Asia's Environmental Enforcement Award 2020? तो संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वो है सस्मिता लिंगा, ठीक है। इन्होंने काफी काम किया एनवायरनमेंट के लिए, तो इनको ये अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020।
सस्मिता लिंक। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड ने कौन से टाउन को डिक्लेयर किया कि उनका ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होगा? ठीक है, तो उत्तराखंड ने गैरसैंण जो है उसको बोला है कि ये उनका नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होगा। उसके साथ साथ उत्तराखंड में 3 हो जाएंगे डिवीजन, एक तो गढ़वाल, कुमाऊं एंड गैरसैंण। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे।